आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हमारे पास एक आकर्षक विषय है। आज हम इस वीडियो में खोज करेंगे कि नासा चंद्रमा पर क्यों नहीं लौटा। हाँ, आपने इसे सही सुना। इस वीडियो में हम चंद्रमा के रहस्यों के पीछे की डरावनी सच्चाई को उजागर करेंगे और कथित कारणों पर प्रकाश डालेंगे कि नासा ने पृथ्वी के आकाशीय पड़ोसी पर फिर से जाने का फैसला क्यों नहीं किया। तो अपनी सीट बेल्ट बांध ले और चंद्र रहस्यों की दुनिया में एक लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाए। इससे पहले कि हम नासा के चंद्रमा पर वापस न लौटने के संभावित कारणों पर गौता लगाए, आइए अपनी पहले चंद्र यात्रा के महत्व पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। यह सब 20 जुलाई 1969 को शुरू हुआ, जब अपोलो 11 ने मानव को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। नील आर्मस्ट्रांग के प्रसिद्ध शब्द, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, जो मानव सरलता और अन्वेषण की भावना की विजय को दर्शाता है। कई वर्षों के दौरान नासा ने अपोलो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर 6 सफल चालक दल के मिशन चलाए। इन मिशनों ने चंद्र भूविज्ञान की हमारी समझ को विस्तार किया, मूल्यवान नमूने वापस लाए और एक अद्वितीय दृष्टिकोण से पृथ्वी के इमेजेस को कैप्चर किया। हालांकि 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद से किसी भी इंसान ने चंद्रमा पर पैर नहीं रखा है, तो हमने अचानक अपने चंद्र रोमांच को क्यों रोक दिया? नासा के निर्णय में भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक आर्थिक पहलू था। अपोलो कार्यक्रम एक विशाल उपक्रम था, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्थिक चुनौतियों का सामना किया और प्राथमिकताओं में बदलाव किया, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवंटित बजट में कमी आई। नासा को अपने संसाधनों को अन्य परियोजनाओं जैसे अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में पुनर्निर्देशित करना पड़ा, जिन्हें लंबे समय में अधिक टिकाऊ माना जाता है। नासा के चंद्रमा से दूर जाने का एक अन्य कारण वैज्ञानिक फोकस में बदलाव था। अपोलो मिशन के बाद वैज्ञानिकों ने डेटा और नमूनों का खजाना इकट्ठा किया था, जो चंद्र भूविज्ञान में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता था। ध्यान अन्य खगोलीय पिंडों जैसे मंगल और उससे आगे की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां शोधकर्ताओं का मानना था कि वह हमारे और मंडल की उत्पत्ति और अलौकिक जीवन की क्षमता के बारे में अधिक सुराग पा सकते हैं। उस समय की तकनीकी प्रगति ने भी नासा के निर्णय लेने में भूमिका निभाई। अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों में चंद्रमा पर इंसानों का उतारना एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। हालांकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि चंद्रमा हमारी लौकिक यात्रा की शुरुआत मात्र थी। नासा ने नई सीमाओं की खोज पर अपनी जगह स्थापित की और रोबोटिक मिशन अधिक लोग प्रभावी और मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करने में सक्षम हो गए। हाल के कुछ वर्षों में नासा ने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनाया है। रूस, जापान और यूरोपीय देशों जैसे विभिन्न देशों के सहयोग से संयुक्त मिशन और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हुई है। एकाकी चंद्र मिशन शुरू करने के बजाय ध्यान अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने की ओर स्थानांतरित हो गया है, जबकि यह इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि नासा चंद्रमा पर क्यों नहीं लौटा है। वे चंद्रमा के रहस्यों के आसपास के कई षड्यंत्र सिद्धांतों और अटकलों को संबोधित नहीं करते हैं। आइए कुछ समय के लिए कुछ लोकप्रिय दावों का पता लगाएं।
जिन्होंने षड्यंत्र सिद्धांतकारों और चंद्रमा के प्रति उत्साही लोगों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। विवादास्पद धारणा से कि चंद्रमा पर उतरने का मंथन छुपे हुए आधारों के अस्तित्व और अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ों के लिए किया गया था, चंद्रमा कई षड्यंत्र सिद्धांतों का विषय रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन सिद्धांतों में वैज्ञानिक प्रमाण की कमी है और क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा व्यापक रूप से इसका खंडन किया गया है। तो आधारहीन अटकलों में ज्यादा विस्तार से जानने के बजाय आइए कुछ वैज्ञानिक व्याख्याओं का पता लगाएं जो चंद्रमा के आसपास के रहस्यों को दूर करती है। एक प्रमुख कारक इस समय चंद्रमा पर मानव युक्त मिशनों को प्राथमिकता देने के लिए एक सम्मोहक वैज्ञानिक कारण की कमी है। जैसे कि पहले बताया गया है, नासा का ध्यान अन्य खगोलीय पिंडों जैसे मंगल और हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों की खोज की ओर स्थानांतरित हो गया है, जहां नई खोजों और अंतर्दृष्टि की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा चंद्रमा पर मानव मिशन से जुड़ी लागत और जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कठोर चंद्र वातावरण, अत्यधिक तापमान, वातावरण की कमी और उपघर्षक चंद्र धूल की उपस्थिति सहित मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। स्थायी चंद्र अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधनों और व्यापक योजना की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त रोबोटिक तकनीक में प्रगति ने अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला दी है। वैज्ञानिक डेटा एकत्रित करने, प्रयोग करने और यहाँ तक कि चंद्रमा के नमूने एकत्रित करने में रोबोटिक मिशन अत्यधिक प्रभावित साबित हुए हैं। इन मिशनों को मानव युक्त मिशनों की तुलना में लागत और जोखिम के एक अंश पर पूरा किया जा सकता है। नतीजतन नासा ने रोबोटिक अन्वेषण को प्राथमिकता दी है, जिससे वैज्ञानिक मानव जीवन को खतरे में डाले बिना चंद्रमा और उसके रहस्यों का अध्ययन जारी कर सके। यह भी उल्लेखनीय है कि नासा ने चंद्रमा पर लौटने के विचार को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। हाल के वर्षों में सरकार और निजी दोनों पहलों द्वारा संचालित चंद्र अन्वेषण में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्र सतह पर उतारना है। यह महत्वाकांक्षी प्रयास न केवल वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में मंगल और उससे आगे के मिशन के लिए एक सीढ़ी के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने चंद्र अन्वेषण के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चंद्र मिशन और टेक्नोलॉजीज को विकसित करने के लिए नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप में भागीदारी कर रहा है। लूनार गेटवे चंद्र कक्षा में एक नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा और चंद्रमा पर भविष्य के चालक दल के मिशनों की सुविधा प्रदान करेगा। अंत में, जबकि मानविक चंद्र मिशनों में ठहराव के लिए वैध कारण रहे हैं, जैसे कि बजट की कमी, वैज्ञानिक फोकस में बदलाव और तकनीकी प्रगति, हाल के वर्षों में चंद्रमा में नासा की रुचि का राज हुआ है। चंद्रमा पर लौटने और इसके शेष रहस्यों को जानने की संभावना दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की कल्पना पर कब्जा करना जारी रखे हुए है। जैसे कि हम चंद्र अन्वेषण के इस नए युग की शुरुआत करते हैं, हम और भी रोमांचक खोजों और अंतर्दृष्टि की उम्मीद कर सकते हैं, जो चंद्रमा और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देंगे। हम आशा करते हैं कि आपने नासा के चंद्रमा पर वापस नहीं लौटने और चंद्र अन्वेषण के पीछे के मनोरम सत्य के सवाल पर इस गहन से गहराई से जानने का आनंद लिया।
भविष्य के वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को सब्सक्राइब और हिट करना ना भूलें।